रेगिस्तान के बीचों बीच बसे एक खूबसूरत नखलिस्तान में रहते थे तीन पक्के दोस्त, सैफ, साद और फैजान। तीनों के ऊंट उनके सबसे पक्के साथी थे। तूफान, बिजली और रेगिस्तान की रानी। तीनों दोस्तों को एक बड़ा कारवां लेकर अलेप्पो शहर जाना था। कीमती सामानों से लदे ऊंटों के साथ वे सफर पर निकल पड़े। सफर के तीसरे दिन दोपहर के वक्त आसमान का रंग बदलने लगा। सैफ ने आसमान की तरफ देखकर कहा, साद, फैजान, अपनी शाल से चेहरे ढक लो, रेतीला तूफान आ रहा है। देखते ही देखते हवाएं चीखने लगीं और रेत का एक विशाल बवंडर उनकी तरफ बढ़ने लगा। तीनों ने तुरंत अपने ऊंटों को एक गोल घेरे में बिठाया। फैजान की ऊंटनी रानी डर के मारे छटपटाने लगी और उसकी रस्सी छूट गई। फैजान उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन साद ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। पागल मत बनो फैजान, इस तूफान में बाहर निकलना खुदकुशी है। सैफ ने अपने ऊंट तूफान के पास जाकर एक खास अरबी धुन गुनगुनानी शुरू की। तेज हवाओं के बीच भी रानी ने उसकी आवाज पहचान ली और शांत होकर बैठ गई। तीनों दोस्तों ने अपने ऊंटों के बीच पनाह ली और पूरी रात रेत के थपेड़े सहते हुए अल्लाह से सलामती की दुआ मांगते रहे। अगली सुबह तूफान थमा तो चारों तरफ रेत के नए टीले बन चुके थे। पुराना रास्ता पूरी तरह गायब था। फैजान घबरा गया। अब हम रास्ता कैसे ढूंढेंगे? हमारा सारा पानी भी रेत में दब गया। सैफ ने ऊंट तूफान की नकेल ढीली छोड़ दी। ऊंट ने एक दिशा में चलना शुरू किया। 2 घंटे के सफर के बाद उन्हें खजूर के पेड़ों का झुंड और मीठे पानी का कुआं मिला। तीनों ने शुक्रिया अदा किया और आराम किया। 4 दिनों बाद वे अलेप्पो पहुंचे। सामान की बोली सबसे अच्छी लगी और सफर बहुत मुनाफेदार रहा। शाम को कहवा खाने में फैजान ने कहा, तूफान कितना भी बड़ा हो, दोस्ती, तजुर्बा और भरोसा साथ हो तो हर रास्ता आसान हो जाता है। रेगिस्तान के बीचों बीच बसे एक खूबसूरत नखलिस्तान में रहते थे तीन पक्के दोस्त, सैफ, साद और फैजान। तीनों के ऊंट उनके सबसे पक्के साथी थे। तूफान, बिजली और रेगिस्तान की रानी। तीनों दोस्तों को एक बड़ा कारवां लेकर अलेप्पो शहर जाना था। कीमती सामानों से लदे ऊंटों के साथ वे सफर पर निकल पड़े। सफर के तीसरे दिन दोपहर के वक्त आसमान का रंग बदलने लगा। सैफ ने आसमान की तरफ देखकर कहा, साद, फैजान, अपनी शाल से चेहरे ढक लो, रेतीला तूफान आ रहा है। देखते ही देखते हवाएं चीखने लगीं और रेत का एक विशाल बवंडर उनकी तरफ बढ़ने लगा। तीनों ने तुरंत अपने ऊंटों को एक गोल घेरे में बिठाया। फैजान की ऊंटनी रानी डर के मारे छटपटाने लगी और उसकी रस्सी छूट गई। फैजान उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन साद ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। पागल मत बनो फैजान, इस तूफान में बाहर निकलना खुदकुशी है। सैफ ने अपने ऊंट तूफान के पास जाकर एक खास अरबी धुन गुनगुनानी शुरू की। तेज हवाओं के बीच भी रानी ने उसकी आवाज पहचान ली और शांत होकर बैठ गई। तीनों दोस्तों ने अपने ऊंटों के बीच पनाह ली और पूरी रात रेत के थपेड़े सहते हुए अल्लाह से सलामती की दुआ मांगते रहे। अगली सुबह तूफान थमा तो चारों तरफ रेत के नए टीले बन चुके थे। पुराना रास्ता पूरी तरह गायब था। फैजान घबरा गया। अब हम रास्ता कैसे ढूंढेंगे? हमारा सारा पानी भी रेत में दब गया। सैफ ने ऊंट तूफान की नकेल ढीली छोड़ दी। ऊंट ने एक दिशा में चलना शुरू किया। 2 घंटे के सफर के बाद उन्हें खजूर के पेड़ों का झुंड और मीठे पानी का कुआं मिला। तीनों ने शुक्रिया अदा किया और आराम किया। 4 दिनों बाद वे अलेप्पो पहुंचे। सामान की बोली सबसे अच्छी लगी और सफर बहुत मुनाफेदार रहा। शाम को कहवा खाने में फैजान ने कहा, तूफान कितना भी बड़ा हो, दोस्ती, तजुर्बा और भरोसा साथ हो तो हर रास्ता आसान हो जाता है। रेगिस्तान के बीचों बीच बसे एक खूबसूरत नखलिस्तान में रहते थे तीन पक्के दोस्त, सैफ, साद और फैजान। तीनों के ऊंट उनके सबसे पक्के साथी थे। तूफान, बिजली और रेगिस्तान की रानी। तीनों दोस्तों को एक बड़ा कारवां लेकर अलेप्पो शहर जाना था। कीमती सामानों से लदे ऊंटों के साथ वे सफर पर निकल पड़े। सफर के तीसरे दिन दोपहर के वक्त आसमान का रंग बदलने लगा। सैफ ने आसमान की तरफ देखकर कहा, साद, फैजान, अपनी शाल से चेहरे ढक लो, रेतीला तूफान आ रहा है। देखते ही देखते हवाएं चीखने लगीं और रेत का एक विशाल बवंडर उनकी तरफ बढ़ने लगा। तीनों ने तुरंत अपने ऊंटों को एक गोल घेरे में बिठाया। फैजान की ऊंटनी रानी डर के मारे छटपटाने लगी और उसकी रस्सी छूट गई। फैजान उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन साद ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। पागल मत बनो फैजान, इस तूफान में बाहर निकलना खुदकुशी है। सैफ ने अपने ऊंट तूफान के पास जाकर एक खास अरबी धुन गुनगुनानी शुरू की। तेज हवाओं के बीच भी
रानी ने उसकी आवाज़